My dear students, today I am teaching how to change voices and how to change passive voice into active voice. And we will read first of all what is difference between active voice and passive voice. तो अब देखें हमारा टॉपिक है टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आया है। फिर पैसिव में ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। हम इसके नियम पर जाने से पहले देखें हाउ टू चेंज प्रोनाउन फ्रॉम पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। तो ये ऊपर वाले सारे हमारे पैसिव वॉइस के प्रोनाउन हैं, नीचे जितने हमने लिखे हैं नीचे की टेबल में ये सारे हम एक्टिव के प्रोनाउन हैं। मी का आई बनाएंगे, अस का वी बनाएंगे, यू का यू रखेंगे, हिम का ही बनाएंगे, हर का सी बनाएंगे, देम का दे बनाएंगे। अब डे स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ें। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो उसका नियम क्या होगा ये देखना हमको। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट ये नियम रहेगा हमारा एक्टिव वॉइस का। अब हम एग्जाम्पल लें पैसिव वॉइस वाला। आई एम हेल्प्ड बाई मोहन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसका हमको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्प आगे साथ में है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगना तो हेल्प्स हो गया, मी हो गया आई का। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा, मान के चलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो वर्ब हमारी यहीं पर रहेगी लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये चेंज हो जाते हैं जब ऐसे कर देंगे। यानी हमने क्या देखा, जब सब्जेक्ट तो पहले था एक्टिव में, इसके बाद वर्ब वहीं रही, चेंज हो जाएगी टेंस के अनुसार, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन जब हमने पैसिव करा तो हमारा ऑब्जेक्ट पहला आ गया, वर्ब वहीं रही, बाद में सब्जेक्ट चला गया। तो यहाँ पर डिफरेंस यही है कि हम देखेंगे कि वर्ब वहीं रहती है लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंजिंग होता है। तो डे स्टूडेंट्स हमने प्रोनाउन देखे अभी कैसे चेंज करने हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम को देख रहे हैं। तो इसमें अभी बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट ये नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें। आई एम हेल्प्ड बाई मोहन, तो ये पैसिव का वाक्य अब एक्टिव बना तो मोहन हेल्प्स मी, ये एक्टिव बन गया, क्लियर बिल्कुल एकदम। अब देखो द स्टूडेंट्स आर टॉट बाई ए टीचर, ये पैसिव का वाक्य है तो सब्जेक्ट पहले लाना है जब एक्टिव बनाएंगे तो ए टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, ये एक्टिव बन गया। आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का नियम है सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम पैसिव का सेंटेंस ले एग्जाम्पल में, शी इज नॉट हेल्प्ड बाई हर ब्रदर, ये पैसिव का वाक्य बन गया। अब इसका बना हर ब्रदर डज नॉट हेल्प हर, एक्टिव वॉइस में बन गया वाक्य। यानी हेल्प का डज नॉट हेल्प हो गया यहाँ पर, ये डज बना हर ब्रदर के अनुसार। डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें देखा आप डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये इसका नियम होना है एक्टिव वॉइस का। अब हम पैसिव का एग्जाम्पल है इसका, इज ही बिटन बाई ए पुलिसमैन, ये आपका पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया, क्वेश्चन मार्क इसके बाद में है। अब इसका हम एक्टिव बनाएं, डज ए पुलिसमैन बीट हिम, तो आपने देखा बिटन का बीट हो गया क्योंकि डज साथ में लगा तो इसलिए बीट जो है उसे फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आएगा। अब डे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य लें। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हुज, हुम, हाउ, ये सब होते हैं। अब इसका जो नियम है जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, इसका नियम है WH डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क बाद में आएगा। अब है वाई इज ए चाइल्ड कोट बाई हिम, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है लेकिन अब इसका अब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो वाई डज आ गया इज की जगह,
क्योंकि यहाँ पर ए चाइल्ड एक वचन है, तो वाई डज ही, ये जो है हमारा जो सब्जेक्ट था वो इधर आ गया। तो वाई डज ही कैच ए चाइल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने आज पैसिव वॉइस को चेंज किया एक्टिव वॉइस में, और एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, ये पूछ सकते हैं कि टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, यानी जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो हमको बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में जो आंसर देने हैं उसका हमने नियम लिया आज। इसमें मेन बात आई कि हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें मेरे वीडियो को एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।